सीनियर पॉलिटिशियन फहमीदा मिर्जा साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। फहमीदा मिर्जा साहिबा, ये सिंध हुकूमत कर क्या रही है? सिर्फ और सिर्फ क्या मुत्तहदा को राजी करने के लिए ये जो बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद है इसे मुलतवी करवाना चाहती है? दूसरी जानिब इंतजामिया और पुलिस इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल हैं? देखिए, सबसे पहले तो मेरी शिकायत है इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि जिस तरह की इलेक्शन यहाँ हो रही है, खासतौर पे रूरल सिंध में, चाहे फेज 1 हो या फेज 2 हो, एक टोटली फ्लॉड, फास्ट, वन साइडेड, बायस, एक इस किस्म की इलेक्शन करा के सिर्फ अवाम को और ज्यादा परेशान करना, डिवाइड करना। इस वक्त जब मुल्क के इतने बड़े चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक चैलेंज है और दहशतगर्दी के चैलेंजेस हैं, उस सूरत में सिवाय इसके कि एक हम लोगों की फ्रस्ट्रेशन में इजाफा करें, होपलेसनेस बढ़ाए, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इस किस्म की इलेक्शनें होना सिर्फ मुल्क के साथ बहुत बड़ा मजाक और तमाशा है। वो और बात है कि रूरल सिंध की एक अलग इन्होंने जो ये दो किस्म के निजाम चलते हैं, इधर अवाम का गला घोंटा जाता है और उधर ब्लैकमेल होते हैं अर्बन सिंध में। लेकिन इस वक्त जिस तरह रूरल सिंध में इलेक्शंस हो रही हैं, इस किस्म की इलेक्शंस का कोई फायदा नहीं है। और यहाँ पे अवाम जिस कदर परेशान है, डीसी से लेके प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर से लेके डीसी से लेके आरओ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, सब इनके घर के बंदे हैं। और ये वन साइडेड टोटल बायस इलेक्शन, मैं इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट भी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म किया था इलेक्शन कमीशन को कि जितनी हमारी ग्रीवियंसेस हैं, बदीन के अवाम की ग्रीवियंसेस हैं, सिंध के रूरल सिंध की ग्रीवियंसेस हैं, उसको एड्रेस किया जाए। पर एक भी शिकायत, मैं इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन भी गई, मैं यहाँ प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन को भी सारा मटेरियल मैंने प्रोवाइड किया, जिस तरह डीलिमिटेशन फ्लॉड है, जो ये एनक्लेम का बिल्कुल जायज एक जो वो बात कह रहे हैं, क्योंकि यही कुछ हाल रूरल सिंध में हो रहा है। टोटली फ्लॉड इलेक्शन कमीशन है, ये डीलिमिटेशन हुई है, लाइक अ केक इन्होंने कार्व किया है। और उसके अलावा यहाँ पे जो भी सारी इनकी कैबिनेट इन्वॉल्व है, यहाँ पे पूरी उनकी कैंपेनिंग चल रही है। इलेक्शन रूल्स की वायोलेशन के तहत ऑफिसर्स लगाए गए हैं जो उनके घर के लोग हैं। जहाँ पे बैलेट पेपर्स जिस डीसी के पास पहले पड़े थे, एक मिनट के लिए उस डीसी पे किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है। वो बैलेट पेपर्स यहाँ से निकले हैं, वो यहाँ से मटेरियल गया है, और ये सारी यहाँ पे लोग, बदीन वाले लोग, ये बातें कर रहे हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी उनके घर के बंदे लगाए गए हैं। पोलिंग स्टेशन कैंडिडेट के घरों के साथ जुड़ी हुई हैं, जिसकी मैंने शिकायत भी की है, लेकिन उसे कोई नहीं कर रहा। तो यहाँ पे माई जंगल का भी शायद कोई कानून होगा, लेकिन इस रूरल सिंध में कोई कानून नहीं है जिसके तहत यहाँ इलेक्शन हो रही है। आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड विद द इलेक्शन कमीशन, एंड स्पेशली व्हेन आई मेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको जब मैंने खुद ये सारी तफसील दी थी, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि देखते हैं। स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर किया था कि ये ग्रीवियंसेस हमारी एड्रेस होनी चाहिए, उसको इन्होंने एक डस्टबिन में डाल दिया हमारी जितनी शिकायत थी। तो इस किस्म की इलेक्शन कराने से सिर्फ मुल्क का नुकसान होता है, और जो आज सिंध सफर कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि आप ये इल्ज़ाम भी आयद कर रही हैं। फहमीदा मिर्जा साहिबा, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन बैरिस्टर एहतशाम हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। बैरिस्टर साहब, फहमीदा मिर्जा साहिबा को भी आपने सुना होगा, वो भी ये इल्ज़ाम आयद कर रही कि ये जो बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है ये फिक्स है। सूरत हाल कुछ यूँ है कि दो बड़ी जमातें मुत्तहदा और पीपी राजी नहीं है और मुलतवी कराना चाहती हैं इस इलेक्शन को, जबकि पीटीआई और जमात इस्लामी का ये इस्तदलाल है कि जो बल्दियाती इंतखाब है वो कल के रोज़ ही हो। ये क्या सूरत हाल है? ऐसे में तो वोटर भी कंफ्यूज है, गुमगू की कैफियत है ये तो। बहुत शुक्रिया। दरअसल एक अगर मुत्तहदा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनका जो एक मौक़िफ़ है कि हल्का बंदियां ठीक होनी चाहिए, और कुछ वो कहते हैं कि उसमें मसाइल हैं, तो वो तो एक प्रिंसिपल स्टैंड है। लेकिन उसमें भी गुजारिश है कि अगर मुत्तहदा को लगता था कि हल्का बंदियां ठीक नहीं है और वहाँ पर कुछ पॉपुलेशन जो भी वो कहते हैं कि जी इतने मर्दमशुमारी वगैरह का, तो वो टाइमली लीगल एक्शंस लेने बहुत ज़रूरी थे उस हवाले से। बिल्कुल इलेक्शन का एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शंस तो होने,
اور یہ الیکشن کمیشن کا کام تھا. حلقہ بندیوں کے حوالے سے جو بھی معاملات تھے وہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام تھا. تو بنیادی طور پہ شیڈیول کے مطابق الیکشن ہونے کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک درست عمل ہے اور جمہوریت کا اسپرٹ ہی ہے. اور اگر آپ ہیلے بہانے کوئی بھی ہوں ان کو بنیاد بنا کے کہیں کہ الیکشن ہونے ہی نہیں چاہیے یا ہو ہی نہیں سکتے یا ڈیلیڈ ہوں گے یا ان ٹائم نہیں ہوں گے, تو آپ بنیادی طور پہ جمہوریت کی نفی کر رہے ہیں. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ الیکشنز ہونے کیسے چاہیے. یقیناً وہ فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے, یقیناً حلقہ بندیاں ٹھیک ہونی چاہیے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بنایا اس لیے گیا ہے, ان کا کام ہی ہے. لیکن اگر وہ اپنا کام وقت پر نہیں کر رہے ہیں تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے, یہ بھی ایک سوال ہے. اور اب باقی جتنے بھی مطلب کہ پولیٹیشنز پر تو ہم بہت بات کر لیتے ہیں, ہم بیوروکریسی پہ بھی کر لیتے ہیں, ہم جوڈیشری کے فیصلوں پر بھی تنقید کر لیتے ہیں قانونی طور پر جو درست ہمیں نہیں لگتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ پر بھی تنقید کر لیتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں پاکستان کا تقریباً ہر مسئلہ الیکشن سے جڑا ہوا ہے اور حکومت جو بنتی ہے وہ الیکشن کے تھرو آ کر بنتی ہے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا درست ہونا, ان کا فعال ہونا, اور اگر وہ اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہے ہیں, وقت پر نہیں کر رہے ہیں. اسلام آباد میں انہوں نے کہہ دیا جی کہ ہمارے پاس سٹاف ہی اویلیبل نہیں ہے. بھائی کیوں سٹاف اویلیبل نہیں ہے؟ آپ سوئے ہوئے تھے, آپ کو نہیں پتا تھا کہ شیڈیول کے مطابق اسلام آباد میں آپ بلدیاتی انتخابات کرانے ہیں. پھر آپ نے کہا جی وفاقی حکومت سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کری. آپ نے کیوں انشور نہیں کیا؟ آپ نے کیوں کورٹ میں پٹیشن نہیں ڈالی کہ وفاقی حکومت ہمارے کہنے کے باوجود سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کری, ہمیں تو الیکشن مقررہ تاریخ پہ کرانا ہے. تو اسلام آباد میں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف چاہتی تھی کہ الیکشن ہو جائے تو وہاں پر وہ کہتے ہیں ہو نہیں سکتے, ٹھیک ہے. لیکن کراچی میں سمہاؤ وہ کہہ رہے کہ الیکشن اسی تاریخ پہ ہونے چاہیے, جو کہ بنیادی طور پہ پرنسپلی میں ایگری کرتا ہوں. لیکن جو تحفظات ہیں متحدہ کے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے, اس میں جو بھی جنون باتیں ہیں وہ بھی ایڈریس ہونی چاہیے, وہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے, بالکل یہ جو انتخابات ہیں یہ ہر صورت ہونے چاہیے. اختیارات کی نچلی سطح پر تقسیم ضروری ہے. بیرسٹر احتشام ارباب علی چانڈی اور دلیل سرفراز ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سب کا شکریہ ادا کریں گے.